के बारे में हमने बताया था, इसी की हम डिस्कशन कर रहे थे। तो स्पेस लैटिस के रिगार्डिंग हमने बातें की थी। तो स्पेस लैटिस क्या बेटा, पॉइंट को या पार्टिकल्स को स्पेस में 3D अरेंज करके जो क्रिस्टल अपने को मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस। कल मैंने डिस्कस कर दिया था। अब स्पेस लैटिस के जो टाइप्स होते हैं, कई टाइप के होते हैं, जैसे वन डायमेंशनल स्पेस लैटिस, ठीक है। रचना मैम, आप मुझे क्या करिएगा, जैसे कल और परसों में, मतलब जो मेरी क्लास हुई लास्ट के 3 दिन के क्लास का, बच्चों के जूम क्लास का अटेंडेंस आप मुझे भेज दीजिएगा अगर पॉसिबल हो सके तो, क्योंकि इन सब के बिहाफ पे मैं इनके घर पे कॉल करूंगा कि कौन कौन से लोग एब्सेंट है। वन डायमेंशनल स्पेस लैटिस डन हो गया था। अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस। टू डायमेंशनल स्पेस लैटिस क्या होता है कि इसमें क्या होता है बेटा कि जो पार्टिकल होता है वो 2 डायमेंशन के अंदर चलता है, एक्स और वाई, और 2 डायमेंशन की जो चीज होती है ना बेटा उसे बोलते हैं प्लानर। तो इसमें क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल, ठीक है, 2 डायमेंशनल प्लानर लैटिस भी इसको बोलते हैं, प्लानर लैटिस। 2 डायमेंशनल प्लानर लैटिस इज आल्सो कॉल्ड 2 डायमेंशनल प्लानर लैटिस। तो बेटा इन दिस लैटिस पार्टिकल are arranged according to two axes या plane called planar lattice, 2D planar lattice, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा 2D planar lattice है ये, इसके बारे में बहुत ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट भी एरिया है ये। मतलब पार्टिकल इस तरह से जाएगा, 2 डायमेंशनल है, तो एक तो बेटा इस तरह से पार्टिकल को भेजते चले जाओ, सभी पार्टिकल का साइज सेम है, कल मैंने आपको इसके रिगार्डिंग जानकारी भी दे दिया था, ठीक है। देखिए बेटा ये, अब एक तो एक्सेस के अकॉर्डिंग ऐसा जा रहा है, अब इसी को हम ऐसे भी करते हैं बेटा। तो ये देखो इतना इसने क्या कवर कर लिया बेटा, नेक्स्ट एक्सेस कवर कर लिया, तो 2 डायमेंशनल हो गया। ये 2 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल लैटिस आ गया बेटा अपने पास, ठीक है। देखिए इसमें पार्टिकल का साइज सब जगह सेम है बेटा, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया बेटा, वाई एक्सिस, यानी 2 एक्सिस आ जा आपके पास आ गए। इस एक्स एक्सिस की लेंथ को मैं बोल देता हूँ ए लेंथ, और इसकी लेंथ को मैं बोल देता हूँ बी लेंथ। तो इसमें क्या होगा बेटा, और इनके बीच में जो आएगा एंगल को मैं बोल देता हूँ थीटा एंगल, ठीक है। तो क्या जाएगा, इन 2 डायमेंशनल लैटिस स्पेस लैटिस, इन 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस we required two length A and B and their angle between A and B is थीटा। तो ये थीटा एंगल है इनके बीच में, ये हम ले लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ 2 डायमेंशनल लैटिस, 2 डायमेंशनल लैटिस के कितने टाइप्स होते हैं वो देखिए, टाइप्स ऑफ 2 डायमेंशनल लैटिस। पहला है, फर्स्ट वन इज, देखो बेटा पहला जो इसमें कई टाइप के हैं, तो फर्स्ट वन हम डिस्कस कर रहे हैं, देख लीजिए हमारे पास ऐसे ऐसे मैं पॉइंट डिस्कस कर ले रहा हूँ, आप खुद ही अपने आप समझ जाओगे किस तरह से। मैंने कहा था आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, बी सीरियस रहिए। अब जितनी भी क्लासेस चलेंगी सॉलिड, बेटा जिसने सॉलिड स्टेट का चैप्टर के क्लास नहीं ली उसको सॉलिड स्टेट समझ में नहीं आएगा, सेल्फ स्टडी से आप कभी भी सॉलिड स्टेट को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये 3D व्यू है पूरा का पूरा है, समझ में भी बड़ा मुश्किल है। मान लीजिए इन चारों पॉइंट को मैं ऐसे इस तरह से मिला देता हूं, तो ये चारों पॉइंट जो इस तरह से मिलाया, इसमें ए लेंथ ये बी लेंथ ही है, और इनके बीच का एंगल 30 कर दिया, और मैंने बोल दिया ए बराबर बी, और जो थीटा है वो 90 डिग्री है। तो ये कैसा बन के तैयार हुआ बेटा अपने पास, स्क्वायर लैटिस। ये क्या बना बेटा, अब इसी तरह से स्क्वायर बार बार ऐसे बनता जाएगा थ्रू आउट द पूरे लैटिस, ये पूरा जब एक, अब देखो इसमें क्या रिपीटिंग यूनिट क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट क्या है, स्क्वायर। अब यही स्क्वायर ऐसे रिपीट करते चले जाओ,
तो पूरा एक क्रिस्टल तैयार हो गया, एक क्रिस्टल के अंदर एक लैटिस तैयार हो गया, उस लैटिस के अंदर जो यूनिट सेल है, सबसे छोटी चीज क्या है, वो किस टाइप का है बेटा, स्क्वायर टाइप का। तो इसमें क्या बोलेंगे हम इसे, स्क्वायर लैटिस बनेगा। ये क्या बनेगा, अगर इसी चीज को हम बार बार रिपीट करते हैं तो क्या बनेगा बेटा, स्क्वायर टाइप का लैटिस बनेगा। और इस स्क्वायर लैटिस में जो रिपीटिंग यूनिट होगी, जो बार बार रिपीट होगी बेटा, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो बार बार रिपीट होती है और उसके रिपीट होके एक ग्रुप जो बनता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। तो इसमें यूनिट सेल किस टाइप का बेटा, स्क्वायर टाइप का। अभी मैं यूनिट सेल के बारे में बताऊंगा आपको। स्क्वायर यूनिट सेल, यूनिट सेल इसमें बन गया, स्क्वायर यूनिट सेल। यूनिट सेल उसे बोलते हैं द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट्स ओवर एंड ओवर। सबसे छोटा स्क्वायर है, यही बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या बन रहा है, एक बड़ा सा स्क्वायर लैटिस बन रहा है। ठीक है, तो इसमें बड़े से स्क्वायर लैटिस में जो यूनिट सेल है वो कौन सा है बेटा, स्क्वायर। तो एक टाइप का तो ये हो गया। दूसरा टाइप देखिए बेटा, इसी के अंदर मैं अगर इस टाइप का कर दूं, देखो बेटा बार बार इस तरह से है, देखिए बेटा ये पॉइंट ये से ले लेता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम में लाइन इधर की उधर हो जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये लेंथ ए बोल दी है, ये लेंथ बी, और ये एंगल क्या हो गया बेटा, 90 डिग्री। तो ये भी 2D है ना, तो इसमें ए डज नॉट इक्वल टू बी, लेकिन थीटा इज इक्वल टू क्या है बेटा, 90 डिग्री। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये रेक्टेंगल, अब यही बार बार रिपीट होता जाएगा, तो ये क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर लैटिस बनेगा, रेक्टेंगुलर लैटिस बनेगा। और इसका यूनिट सेल क्या होगा बेटा, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल यूनिट सेल में, रेक्टेंगल यूनिट सेल में। थर्ड पर हम आ जाते हैं, थर्ड पर हम बात करते हैं किस तरह से थर्ड होगा, ये इसके बारे में देखिए। थर्ड के बारे में हमारे पास इस तरह से है बेटा, देखो बेटा रेक्टेंगल को बनाते हैं हम लोग इस तरह से, ये रेक्टेंगल तो नहीं है, हम यहाँ पे एक पॉइंट रख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ऐसा पॉइंट। और पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा है, सही से बढ़िया से बन नहीं पा रहा है, थोड़ा देखिए आप इधर। फिर मैं पॉइंट को सेट कर रहा हूँ। ये भी बेटा 2D है पूरा, ठीक है। तो इस 2D के अंदर देखिए बहुत ध्यान से, ये डिस्टेंस ए के मान लिया और ये इसको इस तरह से मिला दिया, ठीक है। तो और इसमें जो एंगल ये ले रहे हैं वो है बेटा 60 डिग्री का एंगल, और ये एज लेंथ मैंने ए मान लिया, और ये एज लेंथ क्या होगी मेरे पास, बी हो गई, ठीक है। इसमें ए इज इक्वल टू बी है, लेकिन जो थीटा है वो कितना है बेटा, 60 डिग्री। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, हेक्सागोनल, ये कैसा बनेगा, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल लैटिस, ठीक है, हेक्सागोनल लैटिस बनेगा। और इसमें क्या होगा, रोम्बस, रोम्बस एंगल ऑफ विद एंगल ऑफ 60 डिग्री, विद एंगल ऑफ 60 डिग्री यूनिट सेल, यानी रोम्बस बन रहा है 60 डिग्री एंगल के साथ, ठीक है। और इसका यूनिट सेल यही है जो ब्रैकेट में लिखता हूँ, रोम्बस हेक्सागोनल लैटिस बना रहा। लेकिन अब चौथे पे आते हैं, जो चौथा है अपने पास वो देखिए इस तरह से बेटा, देखिए बेटा हमने इसको इस तरह से मिला दिया, फिर इसको इस तरह से मिला रहे हैं, यहाँ पे है ये पॉइंट, फिर इसको इस तरह से, ये अपने पास पॉइंट आया, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर इस डिस्टेंस को ए मान लेता हूँ, इस डिस्टेंस को बी मान लेता हूँ। ए बराबर क्या हो रहा है, बी, लेकिन थीटा जो है आपका डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है। तो ये कैसा बन गया बेटा, पैरेललोग्राम लैटिस बन गया।
किस टाइप का लैटिस बन गया बेटा? पैरेललोग्राम लैटिस। और यूनिट सेल भी क्या बन जाएगा बेटा? पैरेललोग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अपने पास लैटिस आता है उसको देखते हैं हम लोग। जो पांचवा लैटिस है 2D में, वो अपने पास इस तरह से है। इन पॉइंट्स को मिला रहे हैं तो ये एक इंटीरियर पॉइंट बच गया यहाँ पे। तो यहाँ पे इस डिस्टेंस को ए बोल देता हूँ, इसे बी बोल देता हूँ। तो क्या हुआ बेटा, यहाँ पे ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है, और थीटा आपका 90 डिग्री के भी बराबर नहीं है, ना ही वो 60 डिग्री के बराबर है। थीटा ना तो 90 डिग्री के बराबर, ना तो 60 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? रोम्बिक लैटिस बन रहा है। कैसा बन रहा है? रोम्बिक लैटिस। लेकिन इस रोम्बिक लैटिस की एक खासियत क्या है? रेक्टेंगल विद इंटीरियर पॉइंट है। अभी देखिए इसमें रेक्टेंगल तो है, ये रेक्टेंगुलर तो बन रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? रेक्टेंगल विद इंटीरियर पॉइंट है। इंटीरियर में एक पॉइंट है, देखो इस पूरे लैटिस के अंदर एक पॉइंट है। जबकि अब आगे देखेंगे आप, पीछे आपने देखा होगा इंटीरियर पॉइंट नहीं थे, तो ये क्या होगा? ऐसे ही आपको रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर लिख लो, रेक्टेंगुलर विद इंटीरियर। ठीक है, पॉइंट यूनिट सेल। कुल मिला के अपने पास यही 5 टाइप के मिलते हैं। तो जो पांचों टाइप हमने देखा है उनको हम लिख लेते हैं। क्या है ये? पहला हम लिखते हैं यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल। फिर 2D लैटिस, 2D लैटिसेस जो इंटीरियर पॉइंट यूनिट सेल हैं। तो पहला 5 टाइप में पहला कौन सा है बेटा? स्क्वायर। अगर अपने पास स्क्वायर यूनिट सेल है, स्क्वायर यूनिट सेल है तो कैसा 2D बन रहा है बेटा? स्क्वायर 2D लैटिस बन रहा है। ठीक है, अगर अपने पास रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर यूनिट सेल है, रेक्टेंगुलर यूनिट सेल है तो कैसा बन रहा है बेटा? स्पेस 2D स्पेस लैटिस रेक्टेंगुलर बन रहा है। लेकिन थर्ड पॉइंट अपने पास आप देखिए, अगर रोम्बस है, रोम्बस विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री है, तो क्या बन रहा है बेटा? हेक्सागोनल बन रहा था, हेक्सागोनल लैटिस बन रहा है। लेकिन फोर्थ पॉइंट अगर आप देखते हो तो ये है, अगर पैरेललोग्राम है, यूनिट सेल है, तो क्या बन रहा था बेटा? पैरेललोग्राम लैटिस बन रहा था। पांचवा बेटा आप देखिए, अगर रेक्टेंगल विद इंटीरियर पॉइंट है, रेक्टेंगुलर तो क्या बन रहा था बेटा? रोम्बिक, रोम्बिक लैटिस बन रहा है। तो आप देखिए इनके बारे में कि किस तरह से क्या बन रहा है। देखो बेटा, रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगुलर केवल है, इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो केवल रेक्टेंगुलर लैटिस बनेगा। अगर रेक्टेंगुलर और इंटीरियर पॉइंट है तो कैसा बनेगा? रोम्बिक लैटिस बनेगा। ठीक है, तो आप इन चीजों को देखिए, रोम्बस विद एंगल ऑफ 60 डिग्री अगर है तो हेक्सागोनल लैटिस बनेगा। तो 2D में कुल कितने टाइप के होते हैं बेटा? 5 टाइप के। मैंने पांचों टाइप आपको दिखा दिया। अब हम आते हैं बेटा 3D, 3 डायमेंशनल लैटिस के बारे में। थर्ड अपने पास 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस। इसके बारे में बहुत सारा है बेटा, लेकिन अभी हम छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन देंगे, फिर डिटेल में आएंगे इसके बारे में। एक सीक्वेंस से चलेंगे ताकि सारी चीजें वन बाय वन क्या होती जाए, क्लियर होती जाए। ठीक है, अरे अब 3D कैसे बनेगा? इसमें 3 डायमेंशन में पॉइंट को रखना पड़ेगा। अब जब 3 डायमेंशन पर रखोगे तो वो क्रिस्टल तो बना ही बनाएगा, साथ ही वो इसमें 3 टाइप का एंगल बनेगा। इसका मतलब इसमें 3 एक्सिस 3 एंगल, ये इसके पैरामीटर्स होंगे। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल लैटिस क्या होता है इसके बारे में देखिए। इन 3 डायमेंशनल लैटिस,
इन थ्री डायमेंशनल लैटिस, ठीक है, थ्री डायमेंशनल स्पेस लैटिस arises only when arrangement of lattice point take place in three axes. ठीक है, पैरामीटर्स